ने व्यास से कहा, मैं तुम्हारी कथा लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें बिना रुके सुनना होगा। अगर तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ये शर्त कठिन थी, क्योंकि महाभारत की कथा में अनगिनत पात्र, घटनाएं और गूढ़ रहस्य छिपे थे। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, हे गणेश, तुम तब तक नहीं लिखोगे जब तक हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझ न लो। इस प्रकार व्यास जी ने जटिल श्लोकों की रचना की, जिससे गणेश जी को सोचने का समय मिल जाता और वे अगला श्लोक तैयार कर पाते। इस अद्भुत सहयोग से महाभारत की रचना शुरू हुई। 18 पर्वों में बनती यह कथा 1 लाख से अधिक श्लोकों में समाई हुई है। इसमें राजाओं की गाथाएं, साधुओं की तपस्या, युद्ध की विभीषिका और जीवन के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। हर श्लोक में एक नई सीख, हर प्रसंग में एक नई दिशा। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और नैतिकता का दर्पण है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ साथ जीवन के छोटे छोटे निर्णयों, रिश्तों और मानवीय कमजोरियों की भी चर्चा है। ये महाकाव्य बताता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और मनुष्य अपने कर्मों से कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नैमिषारण्य में वापस सूत जी ने ऋषियों को समझाया, इसे भारत कहा जाता है क्योंकि यह भरत वंश के इतिहास को बताता है, लेकिन इसकी गहराई, विस्तार और विविधता के कारण इसे महाभारत, महान गाथा कहा जाता है। इसमें न केवल राजाओं और योद्धाओं की, बल्कि साधारण मनुष्यों, महिलाओं, बच्चों और यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी कहानियां हैं। सूत जी ने आगे कहा, महाभारत का फल अनंत है। यह केवल सुनने या पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की शिक्षा है। इसमें जो ज्ञान छिपा है वह हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। जो कोई इसके श्लोकों को श्रद्धा से सुनता है, उसे न केवल ज्ञान बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत की कथा सुनने से मनुष्य को सौभाग्य, विजय और शांति की प्राप्ति होती है। यह केवल भूतकाल की गाथा नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को दिशा देने वाली अमर कहानी है। महाभारत की कथा हर उम्र, हर वर्ग और हर पीढ़ी के लिए है। बच्चे इससे नैतिकता सीखते हैं, युवा साहस और कर्तव्य और वृद्ध जीवन के गूढ़ रहस्य। यह महाकाव्य हमें बताता है कि जीवन में संघर्ष, मोह और भ्रम के बावजूद सत्य और धर्म की राह ही अंतिम विजय दिलाती है। इस प्रकार नैमिषारण्य के उस पावन वन में ऋषियों की सभा में सूत जी ने महाभारत की अमर कथा का आरंभ किया। एक ऐसी कथा जिसमें हर दिल के लिए एक कहानी है, हर प्रश्न का उत्तर है और हर आत्मा के लिए शांति का संदेश। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और